हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस महापरिवर्तन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये 18th मंथ के बाद ये प्लैनेट अपना साइन चेंज करता है और इस प्लैनेट का इंसान की लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है अगर इस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर करंट पीरियड पे चल रही हो। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ राहु की, जो कि पाइसिस साइन को छोड़कर, शनि के साथ युति को छोड़कर एक्वेरियस साइन शनि प्रधान राशि में कुंभ राशि में गोचर स्टार्ट करना शुरू करेंगे 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। 18 महीने तक राहु का जो गोचर है वो एक्वेरियस साइन में होगा। काल पुरुष की कुंडली के 11th हाउस में होगा। अगर 11th हाउस देखें तो वो गेंस का है, डिज़ायर्स का है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का है। अब राहु जो है वो मायावी ग्रह है, राहु छलिया ग्रह है। हम बोल सकते हैं राहु जो भी देते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस नहीं है तो छल कपट से आपको लेना पड़ेगा, तिकड़म लड़ा के लेना पड़ेगा, प्लानिंग से करना पड़ेगा। लेकिन इसके उल्ट अगर राहु आपके हॉरोस्कोप में जेमिनी साइन के हैं या मूल त्रिकोण कैंसर साइन के हैं या वर्गो साइन के हैं, जो कि राहु का ऑन साइन है, तो उसमें राहु बहुत अच्छे लाभ भी इंसान को देते हैं और ज़िंदगी में बहुत राइजिंग कराते हैं। 18 महीने का राहु का गोचर एक राशि में, एक जोडिक साइन में, एक हाउस में होता है और 18 साल की राहु की महादशा होती है। लोग अक्सर राहु की महादशा से भयभीत रहते हैं क्योंकि राहु की महादशा अनस्टेबिलिटी वाला टाइम रहता है, लाइक ए रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे जैसे गोचर में राहु अच्छे घरों से गोचर करेंगे तो आपके लिए टाइम अच्छा आ जाएगा, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। अगर गोचर में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपके लिए स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा। अब बर्थ चार्ट में अगर राहु 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या कहने, ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं अगर राहु उनके बर्थ चार्ट में 3, 6, 10 और 11 हाउसेज में प्लेस्ड हो। राहु का आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना और आपके ऊपर राहु की महादशा चलनी आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाने का दम रखता है। आकस्मिक धन लाभ भी राहु की महादशा में होते हैं अगर राहु वेल प्लेस्ड हो। लॉसेस भी, सडन फाइनेंशियल लॉसेस भी राहु की महादशा में होते हैं अगर राहु आपका वेल प्लेस्ड ना हो। आपका डिफेम होता है, आपकी इज्जत जो है वो नीलाम रहती है, आपकी इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क लगते हैं, करेक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लगते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस ना हो और राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही हो। सो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांजिट का राहु जो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं एक्वेरियस साइन में, इसका प्रभाव आपके लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। अगर आप अपने लगन को दिमाग में रख के इस मेरे वीडियो को सुनेंगे तो 90% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। अगर आप मून साइन को दिमाग में रख के ये वीडियो मेरा सुनेंगे तो 70% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है 18 साल की या राहु की अंतरदशा चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा नहीं चल रही है, अंतरदशा नहीं चल रही है, तो इस गोचर का प्रभाव सिर्फ 20% आपके ऊपर रहेगा। अगर महादशा चल रही है तो 90% प्रभाव इस गोचर का, अच्छा या बुरा वो डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट क्या कैसी है, आपका लगन कौन सा है, राहु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठे हैं, D9 में कहाँ बैठे हैं। अगर राहु की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब राहु क्या है? राहु हम बोल सकते हैं एक ऐसी एनर्जी है जो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। राहु मून का नॉर्थ न्यूड है जिसको हम राहु बोलते हैं। राहु छाया ग्रह है, राहु ग्रह नहीं है, राहु शेडो है। और ये शेडो जब इंसान की लाइफ में पड़ती है अपनी महादशा के रूप में या अंतरदशा के रूप में और वेल प्लेस अगर राहु बर्थ चार्ट में ना हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना इंसान को करना पड़ता है। समुद्र मंथन के समय इस राक्षस ने, इस दानव ने छल से अमृत पी लिया तो ये देवता बन गया। हम बोल सकते हैं राहु एक तेज दिमाग
शातिर दानव था, दानव के रूप में उसने जन्म लिया, लेकिन छल से अमृत पीकर वो देवताओं की श्रेणी में चला गया। और उसको आज हम एस्ट्रोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी बिना राहु की कैलकुलेशन के ज़ीरो है। यानी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन करते हैं, शनि राहु केतु का होना बहुत ज़रूरी है, तभी बैलेंस बनता है एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का। सो दोस्तों, राहु का गोचर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। जैसे कि 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट हुआ, शनि राहु की युति हो गई। अब 18 मई 2025 को महापरिवर्तन हम इसको बोलेंगे, जब शैडो प्लैनेट राहु ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस और एरिस मून साइन। अगर आपका एरिस असेंडेंस है या आपका एरिस मून साइन है, तो राहु रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 11th हाउस में गोचर करना स्टार्ट करेंगे, आपके 12th हाउस से। यानी कि राहु जो हैं वो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं चलते, हमेशा पीछे की ओर ही आते हैं। राहु पहले मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे थे। अब राहु 18 मई से 5 दिसंबर 26 तक, यानी 18 महीनों के लिए, 18 महीनों के लिए आपके 11th हाउस में चलेंगे। अब 11th हाउस में राहु की बड़ी कंफर्टेबल प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी, मान इज्जत शोहरत आपकी बढ़ेगी, पॉजिटिव गेन्स आपको होंगे। अगर आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट्स आपकी रुकी पड़ी थी, वो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर होगी। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। नया बिजनेस वेंचर आप किसी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। 11th हाउस में राहु आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर आ रहा है, उन्नति लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। और अगर आप नेटवर्किंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर होने वाली है। अगर आपकी गैजेट्स की शॉप है, अगर आपकी मोबाइल्स की शॉप है, लैपटॉप की शॉप है, या किसी किस्म का भी आप कोई टेक्नीशियन का काम करते हैं, तो भी आपकी यहाँ पे प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, या आपकी इनकम्स अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ेंगी। राहु 11th हाउस में आपकी डिज़ायर्स को पूरा करेगा, आपकी विशेस को पूरा करेगा, और वैसी वैसी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपने सोची ना होंगी। राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा, क्योंकि राहु 11th हाउस में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। अब 11th हाउस में राहु होंगे, और राहु की 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगी, 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगी, 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी। 3rd हाउस पे जो राहु की एस्पेक्ट है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और ज़्यादा बढ़ाएगी, पराक्रम शौर्य आपका बढ़ेगा, आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लाइफस्टाइल आपका बहुत बढ़िया चलेगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे। 5th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होगा, तो शेयर मार्केट से आपको थोड़ा सा बच के चलना है, स्टॉक मार्केट से आपको थोड़ा सा बच के चलना है। शेयर मार्केट में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस गोचर के दरमियान नहीं करनी। अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपने नहीं करनी, तो जाके कहीं बात बनेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे शेयर मार्केट से कोई लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आपने कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रखी है, तो इन 18 महीनों में उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी मिलेगा। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप प्लान करेंगे इस ट्रांजिट में, वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, लाभदायक सिद्ध होगी। अब 9th एस्पेक्ट 7th हाउस में होगी, तो थोड़ा सा आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पोलाइट टॉक में रहना है, हम्बल होकर चलना है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान देना है, लाइफ पार्टनर के साथ हम्बल होकर चलना है। लेकिन राहु का गोचर 11th हाउस में एरिस असेंडेंस और एरिस मून साइन के लिए लाभ में वृद्धि लेकर आ रहा है, हर एक तरह से गेन और सक्सेसफुल इवेंट्स लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस से टॉरस मून साइन की। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, ये टॉरस मून साइन है, तो राहु जो है वो पाइसिस साइन से निकलकर आपके एकादश भाव 11th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस कर्म स्थान पर गोचर करना स्टार्ट करेंगे। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु विल ट्रांजिट इन 10th हाउस, विच इज अगेन वेरी गुड, वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर राहु। 10th हाउस में राहु, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 18 मई के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बिजनेस प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका समाधान मिलेगा। गुप्त वे से आपको कहीं से, हिडन वे से आपको कहीं से, हिडन सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, और यहाँ कोई ऐसा आपको पैसा मिल सकता है जो आपने कमाया ना हो। यानी कि जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट हो सकता है, रियल एस्टेट से आपको बेनिफिट हो सकता है, या ऐसा धन लाभ हो सकता है जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत कम लगे हैं और गेन्स आपको बड़े अच्छे हो गए हैं। टॉरस असेंडेंस टॉरस मून साइन के लिए राहु का ट्रांजिट 10th हाउस में बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी,
फादर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। राहु का गोचर 10th हाउस में आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा, फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी, स्टेटस आपका बढ़ेगा। अब 10th हाउस से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगा, तो आपकी सेविंग्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। आपका पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन वो पैसा खर्च होता रहेगा, किसी ना किसी चीज़ पे आप पैसा अपना स्पेंड करते रहेंगे, लेकिन पैसे का रुकाव अभी टॉरस असेंडेंट है, टॉरस मून साइन के लिए नहीं होगा, लेकिन पैसे की आवक बहुत अच्छी बनी रहेगी। फैमिली के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स का सामना, पारिवारिक ज़िंदगी में कुछ उलझन का सामना, ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब 10th हाउस से राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा। यहाँ से रियल एस्टेट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं, व्हीकल सेल परचेज के बिजनेस से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे ना होंगे, सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। 9th एस्पेक्ट राहु का 10th हाउस से आपके 6th हाउस में होगा। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। इनकम रिसोर्सेज को लेके बल्ले बल्ले होगी, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, डेट्स आपके क्लियर होंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। राहु एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 6th हाउस। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे 10th हाउस में राहु का गोचर आपको देगा। नई नई इन्वेस्टमेंट्स का पीरियड आपके लिए यहाँ पे ओपन होगा, और ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा धन लाभ लेकर आएंगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस और जेमिनी मून साइन की। अगर आपका जेमिनी असेंडेंस है या जेमिनी मून साइन है, राहु का गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। किस चीज़ को लेकर ये प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी? फॉरेन सेटअप को लेकर, फॉरेन टाइप्स को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर, फॉरेन बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का पीरियड आपके लिए गेम चेंजर रहेगा कि विदेश से कोई बड़ा धन लाभ अचानक से आपको हो सकता है, या फॉरेन फ्रेंड्स आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं, या फॉरेन में आप कोई कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो भी राहु का गोचर 9th हाउस में आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज इन फॉरेन लैंड। अगर विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाएगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा करेंगे, धर्म कर्म को आप बहुत ज़्यादा मानेंगे, धार्मिक यात्राएं आप बहुत ज़्यादा करेंगे। राहु का गोचर 9th हाउस में आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है विदेश से। अब अगर सेकंड साइड की हम बात करें तो राहु 9th हाउस में आपके लिए डिलेज लेकर आएगा। भाग्य आपका ज़्यादा प्रबल यहाँ पे नहीं होगा, आपका भाग्य रुक रुक कर आपका साथ देगा। अगर तो आप फॉरेन में हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, लेकिन अगर आप अपने बर्थ लैंड पे हैं और राहु की महादशा आपके ऊपर है और उधर से गोचर में राहु आपके 9th हाउस में आ गया, आपका जेमिनी असेंडेंस जेमिनी मून साइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा कि लक आपका आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा सब्र और संतोष से यानी पेशेंस के साथ यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। अब राहु की 5th एस्पेक्ट आपके लगन पे होगी, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एस्पेक्ट आपको लेजी बनाएगी, लेकिन तिकड़म लड़ाएगी। आपका दिमाग जो है वो बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा, बड़े प्लान्स आपके दिमाग में आएंगे, बड़े आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रख के चलें, कोई गैर कानूनी काम आपने नहीं करना। जेमिनी असेंडेंस है, जेमिनी मून साइन के लिए राहु 9th हाउस में है। लीगल मैटर्स में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप लिटरल लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होंगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में होगा। यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विल मेक यू हैप्पी। फ्रॉम 18th मई 2025 to 5th दिसंबर 2026 विल बी अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपका करेज, ब्रेवनेस इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा कि आप बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी चुटकी बजा के कर जाएंगे। राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, स्टडी में आप फोकस नहीं कर पाएंगे और टाइम आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। आपको स्टडी पे फोकस करना होगा, अपने मन पे, दिमाग पे अंकुश लगाना होगा। राहु क्या है? राहु डर है, राहु वहम है, राहु फोबिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी एक्टिव होंगी, क्योंकि भाग्य के घर में राहु का गोचर है और 5th हाउस भी जो है राहु
के एस्पेक्ट में आ रहा है तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं तो उन चीज़ों में राहु आपको गेन देगा। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं तो उन चीज़ों में आपको गेन मिलेगा। अगर आप किसी किस्म के टीचर लेक्चरार हैं तो आपको गेन मिलेगा। अगर आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उसमें आपको गेन मिलेगा। लेकिन राहु का आस्पेक्ट 5th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करने, काम होकर चलना है तो बात बनेगी। अदरवाइज आप कॉम्प्लिकेशंस में फंसते चले जाएंगे। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर फोरहेड 1 by 1 एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर ऑन एवरी वेडनेसडे। कोशिश करें हर बुधवार को 3 सूखे नारियल लेकर सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एक बार, यानी पहला नारियल, दूसरा नारियल, तीसरा नारियल इकट्ठे नहीं घुमाने, 1 by 1 घुमाने हैं और उसको चलते पानी में आपने वेडनेसडे वाले दिन सुबह बहा देना है, जिससे आपकी पॉजिटिविटी आएगी, लक आपका फेवर में होगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून साइन की। अगर आपका कर्क लगन है या कर्क मून साइन है तो राहु का जो संचार है आपके अष्टम भाव में होगा, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन आपके लिए नहीं है। और अगर कहीं आपके ऊपर राहु की 18 साल की महादशा चल रही है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और डिले लेकर आएगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। राहु ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, यू नीड टू बी केयरफुल टॉकिंग विद योर इन लॉज। अपने इन लॉज के साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान देकर चलें, अपने स्पाउस के साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान देकर चलें। कोई गुप्त रोग उभर कर सामने आ सकता है, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और ये टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट फेल टू गेट रिजल्ट्स। अब यहाँ से राहु का 5th एस्पेक्ट 12th हाउस पे जाएगा, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। 7th एस्पेक्ट राहु का आपके 2nd हाउस पे जाएगा, इनकम को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सेविंग्स आपकी स्पेंड हो जाएंगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी रहेगी। फैमिली के साथ टाई अप ज़्यादा अच्छे ना होंगे, फैमिली से किसी कारण विछोड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा आपका आपके बड़े बुजुर्गों के साथ हो सकता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा ख़राब हो जाएगा, आप लोगों को अब्यूज़ करने लग जाएंगे। तो बी केयरफुल, इन चीज़ों का ध्यान देके चलें कि किसी के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना होने दें। और राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा, जहाँ से आपको प्रॉपर्टी से कुछ छोटा मोटा गेन हो सकता है, व्हीकल सेल परचेज से गेन हो सकता है, लेकिन आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। राहु ट्रांजिट इन योर 8th हाउस विल ब्रिंग लॉट ऑफ ऑप्टिकल्स फॉर यू। चांदी के 4 चौरस टुकड़े, चांदी के 3 चांदी के 3 चौरस टुकड़े बनाकर सेम साइज सेम वेट के अपनी पॉकेट में रख लें या अपने बेडरूम में रख लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, कुछ हडल्स और कुछ डिलेज लेकर आएगा अगर आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा चल रही है तो। अब बात करते हैं लियो सैंडस की, लियो मून साइन की। 7th हाउस, 7th भाव में राहु का गोचर होगा। देखिए, स्पाउस से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके स्पाउस के साथ ताल्लुकात मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। राहु ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, आपकी इनकम को लेकर प्रॉब्लम आएगी, आपकी अर्निंग्स को लेके प्रॉब्लम आएगी, आपकी लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम आएगी, आपके कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड लेंगे, आपके एनिमीज आपको परेशान करेंगे। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल। 18 मई से 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर 7th भाव में आपके लिए काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा। अब 7th भाव से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर होगा। प्रोफेशनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा, प्रोफेशनली कुछ हम बोल सकते हैं कुछ चेंज हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन में काफ़ी स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ेगी, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलेंगी। राहु की 7th एस्पेक्ट आपके लगन पे होगी, जहाँ पर लियो साइन होगा, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। काफ़ी मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, फोबिया, डर, खौफ आपके दिमाग में बना रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी आपके माइंड में,
you are trying to perform your best but you fail to get result. राहु aspect in your first house आपको लेजी बना देगा, आपको चतुर बना देगा, क्लेवर माइंड से आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करेंगे, लेकिन उस प्लानिंग से आपको नुकसान भी हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। राहु का गोचर 7th हाउस में आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, ज़्यादा बढ़िया परिणाम नहीं लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको केयरफुल होकर चलना है। अब राहु का 9th हाउस आपके 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगा, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देगा। सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगी, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी, लेकिन एस्पेक्ट राहु का 3rd हाउस पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखेगा, जिससे आप इस पीरियड में निकल जाएंगे। और इस सारे समय में आपने सैफरन का तिलक लगाना है, सैफरन खा के घर से बाहर निकलना है, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेनी है, हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने हैं, किसी के साथ चतुराई नहीं करनी, क्लेवरनेस नहीं दिखानी, ठगी टोरी नहीं करनी, गलत डीड्स किसी के साथ नहीं करनी, फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी। अगर आप अनमैरिड है, शादी करना चाहते हैं तो भी रुक जाएं जब तक राहु आपके 7th भाव में है। शादी जैसा कोई बड़ा डिसीजन अभी नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके ऊपर राहु की साथ में 18 साल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि इस समय में की गई शादी से आपको कोई नुकसान या लॉसेस हो सकते हैं या कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। वर्गो आपके लिए 6th हाउस में राहु का गोचर 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी फाइन रहेगी, सेविंग्स आपकी इंप्रूव होंगी, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। योर टाइम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल कन्वर्ट इन वंडरफुल प्रॉफिट, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, you will enjoy lot of financial gains, things will perform wonderfully, you will enjoy name, fame, prosperity, health, wealth will be ultimate। आपके कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। राहु का गोचर 6th हाउस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, लाभ लेकर आ रहा है, उन्नति लेकर आ रहा है, पीस ऑफ माइंड लेकर आ रहा है। अब यहाँ से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान यानी 10th हाउस पे होगा। प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी अनजान बंदे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपको कोई अनजान पर्सन आपको कोई लॉस दे सकता है या आपके साथ कोई धोखा या चीट हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब यहाँ से राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगा। विदेश यात्राओं के योग यहाँ पे खुलेंगे 18 मई के बाद। अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि राहु की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है। इन द टर्म्स ऑफ योर फॉरेन सेटलमेंट, या अगर आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ 18 मई 2025 के बाद मिलेगी। राहु की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगी। फैमिली से दूर आपको जाना पड़ेगा, फैमिली के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका खराब होगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, और ये समय आपकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आप बदतमीज़ी से लोगों से बात करेंगे, अब्यूज़ लोगों को करेंगे, आपका अपने आप के ऊपर और अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ डिस्प्यूट आपका हो सकता है, या बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पे नहीं रहेंगी। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग के अंडर रहें और किसी को नॉनसेंस टॉक ना करें, अब्यूज़ ना करें, तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 5th हाउस में राहु का गोचर होगा 18 मई 25 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। 18 महीने का राहु का गोचर 5th भाव में, जो कि आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर आपके ऊपर राहु की 18 साल की महादशा चल रही है तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल लेकर आएगा। बच्चों से संबंधित आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अगर आपकी अभी भी शादी हुई है और आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो उसमें अभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। राहु 5th हाउस में आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में फोकस ना कर पाएंगे। यू आर ट्राइंग to perform your best but fail to get result, this will be a challenging time for you। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छी रहेगी, अदरवाइज आपको काफ़ी लॉसेस का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट देती जाएगी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट से बेनिफिट आपको नहीं होंगे। ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल अलर्ट होकर चलना है। रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लवर के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप हो जाएगा। ये सारा टाइम आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा।
आएगा और थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन नहीं करनी। अब राहु की 5th हाउस से 5th आस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी। लक आपका आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी कि भाग्य आपका साथ ना देगा, भाग्य आपका मंदा होगा, या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो जाके कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, और हो सकता है आप फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, फॉरेन माइग्रेट हो जाएं, फॉरेन कंपनी ओपन कर लें जिसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ से 5th हाउस से राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में होगा। मल्टीपल सोर्स से आपको गेन होगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको हैप्पी करेंगे, और मल्टीपल सोर्स से आपके अर्निंग्स बहुत अच्छे रहेंगे। हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी, आय के साधनों में वृद्धि यहाँ पर होगी। अब 9th एस्पेक्ट जो राहु का 5th हाउस से आपके लगन पे होगा, चतुराई के साथ आप सारे काम करेंगे, चतुर बुद्धि हो जाएगी आपकी, क्लेवर माइंड हो जाएगा और उससे आप काफ़ी काम करेंगे। लेकिन ये चतुर बुद्धि कभी कभी इंसान के लिए हानिकारक भी होती है, तो जो भी करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी कदम, कोई भी डिसीजन ना उठाएं, पेशेंस के साथ चलें, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स के साथ चलें, उनके एडवाइस के साथ चलें तो बात बनेगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो आपके लिए 4th हाउस में राहु का संचार होगा, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। किसी कारणवश आपको अपना बर्थ लैंड छोड़ना पड़ेगा, विदेश में जाना पड़ेगा, आय के लिए शायद हो सकता है आप विदेश जाएं। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके रिश्ते आपके मदर के साथ खराब रहेंगे, मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी और उनकी हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल अलर्ट होकर चलना है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। अगर आप विदेश में नहीं हैं और आपके ऊपर राहु की 18 साल की महादशा चल रही है तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, और इस समय में आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। इंटरनल पीस आपका मिसिंग होगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, नेगेटिव माइंडसेट रहेगा, लर्निंग्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके घर के माहौल को लेकर आएगा। आपका घर का माहौल अच्छा ना होगा अगर आप अपने बर्थ लैंड में रहेंगे तो। अब यहाँ से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में जाएगा। कोई गड़ा छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई बीमारी उभर कर सामने आ सकती है। काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो अब वो एक गंभीर रूप यहाँ पे ले सकती है। इन लॉस के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब राहु की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस से आपके 10th हाउस पे होगी। ये टाइम फ्रेम प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रगल वाला होगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप योगा टीचर हैं, लेक्चरार हैं, या आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं तो अच्छा है, तो बढ़िया। आईटी इंजीनियर है तो क्या कहने। लेकिन अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप फैक्ट्री ऑनर हैं, शॉपकीपर हैं, या आप रिटेल की शॉप खोल के बैठे हुए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की 7th एस्पेक्ट कर्म स्थान पे आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगी। 9th एस्पेक्ट राहु की आपके 12th हाउस पे होगी। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन सेटलमेंट की अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, और ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। और ये समय लीगल मैटर से आपको स्कॉर्पियो बच के चलना है। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आप विन कर जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। 3rd हाउस में राहु का गोचर होगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। 18 मंथ का ये ट्रांजिट है। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो आपको बहुत संभल के चलना है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये उच्च स्थान है तो कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा, आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे और उससे बड़े गजब के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 3rd हाउस में राहु का गोचर आपके लिए अल्टीमेट रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज के सदके आप नए नए आयाम स्थापित करेंगे। यंगर सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और नेबर्स के साथ आपका उठना बैठना होगा। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेंटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपको हैप्पी करेंगी। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक यू हैप्पी। अब 3rd हाउस से 7th भाव पे राहु का 5th एस्पेक्ट होगा। मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकती है, स्पाउस के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, ये कुछ एलिगेशंस आपके रिलेशनशिप में आपके ऊपर लग सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। अब राहु का 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगा 3rd हाउस से, तो यहाँ पे लक आपका उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल आप बड़े बनेंगे, रिचुअल्स को आप मानेंगे,
धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो माता, यहाँ पर आप जाएंगे, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन लक आपका उस तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन थर्ड हाउस में गोचर अल्टीमेट है, और 11th हाउस में राहु का 9th एस्पेक्ट होगा थर्ड हाउस से, जो लाभ में वृद्धि करेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, यानी कि इनकम के लिहाज से थर्ड हाउस में राहु का गोचर सैजिटेरियस असेंडेंस और मून साइन के लिए अल्टीमेट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हार्डवर्क करें, एफर्ट करें, रिजल्ट आपको आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस भी राहु प्रोमिनेंट पोजीशन है, 11th हाउस पे एस्पेक्ट भी बड़ा प्रोमिनेंट है, जो आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट लेकर आ रहा है, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेकर आ रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, यू विल क्लियर योर ओल्ड डेट्स। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। सेकंड हाउस में राहु का गोचर होगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। राहु ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस। देखिए, ये जो राहु का गोचर है आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। नेगेटिव ये है कि आपके बड़े बुजुर्गों के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे, अब्यूज आप करेंगे, नॉनसेंस वर्ड आप यूज करेंगे, आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, नॉन वेज आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, विस्की बियर आप बहुत ज़्यादा पिएंगे, वेट आपका गेन हो जाएगा। राहु सेकंड हाउस में आपके लिए फैमिली से आपको दूर करेगा, फैमिली के साथ आपका डिस्प्यूट होगा, और ऑलरेडी अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें लॉस होगा आपका। बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगर आप कोई किसी किस्म के लेक्चरार हैं, टीचर हैं, या मोटिवेशनल गाइडर हैं, या बिजनेस कोच हैं, तो आपको बहुत संभल के चलना है। यहाँ पर कुछ आपके रहस्य जो हैं वो खुलकर बाहर आ सकते हैं, और आपकी इनकम को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ राहु की 5th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे होगी, सेकंड हाउस से। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब भी मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई ट्रांजिट 100% ही नेगेटिव है। हर ट्रांजिट, चाहे वो जुपिटर का है, चाहे सैटर्न का है, चाहे राहु का है, ना 100% नेगेटिव होता है, ना 100% पॉजिटिव होता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए कुछ खराब है, किसी के लिए ज़्यादा खराब है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ट्रांजिट सेकंड हाउस में अच्छा नहीं है, लेकिन 6th हाउस पे एस्पेक्ट आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा दिलाएगी। दुश्मन आपके परास्त हो जाएंगे, और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, जॉब की तलाश में है तो आपको नौकरी मिलेगी। 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे होगा। इन लॉस के साथ डिस्प्यूट होगा, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, सीक्रेट प्रॉब्लम्स आपके ऊपर के बाहर आ सकती हैं, हेल्थ डिजीज आपको यहाँ पे लग सकते हैं। सो बी केयरफुल। 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगा। प्रोफेशनली ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी, हार्ड वर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है तो क्या कहने, अगर कोई शिप चलाते हैं या पायलट हैं तो क्या कहने, इस समय में आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये सब राहु के डोमेन है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस लगन में राहु आपके गोचर करेंगे 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। 18 महीने का राहु का गोचर। और अगर राहु आपकी महादशा में चल रहे हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान देकर चलें। दिस विल बी ए क्रूशियल टाइम, दिस विल बी ए टफ टाइम। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। दिस होल पीरियड विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ चैलेंज फॉर यू। राहु का लगन में गोचर ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपका रिलेशन आपके स्पाउस या लव्ड वन के साथ अच्छा ना होगा। अब यहाँ से राहु की 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे होगी। स्टॉक मार्केट से आपको लॉस होगा, स्टॉक मार्केट से आपको दूरी बना के रखनी है, लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड कुछ मैजिक भी क्रिएट करता जाएगा। इंटीरियर डेकोरेटर या फैशन डिजाइनर नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। 7th एस्पेक्ट 7th हाउस पे होगी। डेली इनकम पे इफेक्ट होगा। डेली इनकम उस तरह की नहीं होगी जैसे होने चाहिए। कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, ओपन एनिमीज आपको परेशान करेंगे। आपका जो लोन है, EMI आप टाइम पे पे नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ेंगी। 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी, जो बड़ी चैलेंजिंग रहेगी। लक आपका आपके फेवर में नहीं होगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। यू नीड टू बी केयरफुल एक्वेरियस। ये समय अगर आपके ऊपर राहु की 18 साल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो काफ़ी चैलेंज और प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। बड़ा बैलेंस बना के चलें, झूठ किसी से ना बोले, बंडलबाजी किसी से ना करें। 3 पानी वाले नारियल सिर से 17 बार घुमाकर 1 by 1 चलते पानी में जल प्रवाह करें। सैटरडे मॉर्निंग, वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को मोटी चूर के लड्डू, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। जितना ज़्यादा आप काली माता की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा बात बनेगी। काली माता की वर्शिप आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। राहु का गोचर लगन में अच्छा नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा आप काली चालीसा हर रोज़ रात को पढ़ेंगे, काली माता के टेम्पल में जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डुओं का, और कोकोनट सिर से 17 बार घुमा के चलते पानी में घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना
है और चलते पानी में बहाना है सैटरडे मॉर्निंग इन 18 महीनों में, तो बात बनेगी। लेकिन इस समय में किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना करें, अपनी औकात से हैसियत से बाहर जाके कोई काम ना करें, लिमिटेशन और बाउंड्रीज में चलें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उधर से शनि भी सेकंड हाउस में है, तो जो मैलेफिक प्लैनेट आपके लगन में चल रहा है राहु, ये आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस या लीगल मैटर्स भी लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस आपके लिए राहु का गोचर 12th हाउस में होने जा रहा है। ये गोचर आपका 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक चलेगा। राहु का गोचर 12th हाउस में लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, हेल्थ डिजीज़ आपके होंगे, हेल्थ डिजीज़ पे पैसा लग सकता है, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिस पे पैसा लग सकता है। अपनी हेल्थ का, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान देके चलें। दिस विल बी अ टफ टाइम। आपकी इनकम इफेक्टेड होगी, आपके यहाँ पे रिसोर्सेज इफेक्टेड होंगे, जॉबलेस आप होंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग है, रेंट पेंडिंग है, लोन पेंडिंग है, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी मैसअप होंगी। बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब 12th हाउस से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा। कंफर्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। ये टाइम आपको काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, काफ़ी ऑप्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा है तो प्रभाव 90% नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। 12th हाउस से 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होगी। लीगल मैटर से आपको छुटकारा मिलेगा, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। एक साइड से रोग आ रहा है, दूसरी साइड से उसका समाधान भी निकल रहा है, लेकिन टफ टाइम रहेगा क्योंकि पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा। आय के साधनों में रुक रुक के वृद्धि होती जाएगी। या एम्प्लॉयड हैं आप, आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आप वो नौकरी फ्रिक्वेंटली चेंज करते जाएंगे। सो बी केयरफुल, ये टाइम ज़्यादा बढ़िया आपके लिए नहीं है। अब 9th एस्पेक्ट राहु की आपके 8th हाउस में होगी। 8th हाउस में राहु का एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा। इन लॉस के साथ लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, हेल्थ डिजीज़ होगी, कोई पुराना रोग उभर कर बाहर आ सकता है जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर हैं या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या रिसर्चर हैं तो नए आयाम और कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में अच्छा पैसा कंसल्टेंसी के थ्रू आप कमाएंगे, या आप योगा टीचर हैं तो कंसल्टेंसी के थ्रू आप पैसा कमाएंगे, या आध्यात्मिक गुरु हैं तो आप पैसा कमाएंगे। 8th हाउस में दृष्टि आपको गड़ा छुपा धन भी दिलाएगी, लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको बताएंगे आपके बर्थ चार्ट में राहु कहाँ प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, मूल त्रिकोण साइन में है। क्या आपके ऊपर 18 साल की राहु की महादशा चल रही है? क्या कोई राहु की अंतरदशा 2.5-3 साल की आपके ऊपर चल रही है? और उसके इफेक्ट आने वाले 18 महीनों के लिए आपके लिए कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे? आप हमारी लाइफ रिपोर्ट भी बाय कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए उस पर क्लिक करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं, जूम कॉल पर मेरे से आप बात करें, रूबरू हो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके बर्थ चार्ट में क्या पॉजिटिव इवेंट है, क्या नेगेटिव इवेंट है। आने वाले 18 महीने आपके लिए कितने पॉजिटिव जाएंगे, कितने नेगेटिव जाएंगे। विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग एज पर योर बर्थ चार्ट। सो स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।